हेलो दोस्तों, तो मैं आज जा रही हूँ बाहर मार्केट। तो कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि वीडियो शूट करने के लिए मैं किस तरह से कार ड्राइव करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी वही दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे कार ड्राइव करती हूँ, किस तरह से मैं कार में बैठती हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अभी किस तरह से कार में बैठने वाली हूँ। मेरे कार में बैठने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मेरा राइट लेग जो है वो थोड़ा सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा नॉर्मल इंसान से थोड़ा डिफरेंट बैठती हूँ। पहले मैं कार में खुद बैठ जाऊँगी, उसके बाद मैं फिर अपने पैरों को अपने हाथ से अंदर करती हूँ। तो मैं मोस्टली जब भी कार में बैठना होता है तो मैं कुछ इसी तरीके से ही बैठती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा जो कार है वो किस तरह से मॉडिफाइड किया हुआ है, और अगर मेरे तरह जो लोग हैंडीकैप्ड हैं वो लोग भी कार ड्राइव कर सकते हैं। ये सीरियसली बहुत इजी होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये कार ड्राइव हो सकती है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये रूल है कि आपको सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने सीट को एडजस्ट करना ज़रूरी है। जैसे देखिए, मेरा जो ये सीट है और मेरा जो पैर है, ऐसे मुझे इसमें पैर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा मॉडिफाई कराया हुआ है पूरी तरह से। तो मैं पैर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कभी कभी अपने सेफ्टी के लिए पैर भी यूज कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बीच में मैं हाथ से यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरा लेफ्ट लेग जो है वो ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी कभी पैर से भी यूज कर लेती हूँ ब्रेक को। बट एनीवे ज़रूरत नहीं है ब्रेक मतलब पैर से यूज करने की। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा एक्सेलरेटर एंड ब्रेक ये दोनों का काम करता है। अगर जैसे मैं इसे मूव करती हूँ तो ये एक्सेलरेटर का काम करता है, अगर ऐसे पुश करती हूँ तो ये आपका ब्रेक का काम करता है। तो दोनों चीज़ें जो है इसमें दी हुई है। तो मैं एक हाथ से इसे ऐसे दबा के रखती हूँ हमेशा, या फिर इसे एक हाथ से मैं यहाँ पे होल्ड करके रखती हूँ और दूसरे हाथ से मैं स्टीयरिंग को ऐसे मूव करती हूँ। तो आपको थोड़ा सा है वो, थोड़ा मुझे पता है थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत है कि ये आपको एक हाथ से पूरा मैनेज करना है स्टीयरिंग, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। बट एनी हाउ थोड़ा आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें तो ये है ही, आपको पता है ये आपका गियर चेंज करने के लिए ये ऑटोमेटिक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपका PRND है, ये ड्राइव है, न्यूट्रल है, रिवर्स है, और ये पार्किंग है। तो ऐसे आप अगर हैंडीकैप्ड हो तो मोस्टली जो है आपको डॉक्टर के एक सर्टिफिकेट चाहिए होती है, ड्राइविंग एबिलिटी सर्टिफिकेट। तो उसमें आपको स्पेशली बोला जाता है डॉक्टर की तरफ से कि आप मैनुअल ड्राइव नहीं कर सकते। मैं मैनुअल भी एनी हाउ सम और थोड़ा थोड़ा ड्राइव कर सकती हूँ, मतलब उतनी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट अगर आपके पास वो डॉक्टर की ड्राइविंग एबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मैनुअल गाड़ी नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसे हैंडल करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों चीज़ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक दबाऊंगी हाथ से। अभी मैं पैर यूज नहीं कर रही हूँ, बट मैं कभी कभी अपना लेफ्ट लेग यूज करती हूँ। तो फिलहाल मैं बताने के लिए आपको सबसे पहले ब्रेक दबाऊंगी हाथ से, ये हैंड मॉडिफाइड है। उसके बाद फिर ये स्विच ऑन बटन है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार है। तो ये आपका ऑन हो गया। उसके बाद अभी ये पार्किंग मोड में है, आप देख सकते हैं पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ये है ड्राइव। तो मैं पार्किंग में गाड़ी नहीं चलती है। अभी मैं यहाँ पर इसे ड्राइविंग वाले गियर में लेके जाऊंगी। अब ये ड्राइविंग वाले गियर में जा चुकी है। तो अब हम लोग, और हाँ उससे पहले आपको एक बात की ध्यान देना है, ये है आपका हैंड ब्रेक। तो हमेशा आपको नोटिस करना है जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो एक बार हैंड ब्रेक चेक कर लो, क्योंकि बहुत बार पार्किंग मोड में ये जरूरी होता है इसे हैंड ब्रेक को लगाना। तो अभी फिलहाल ये मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। तो अभी हम लोग ड्राइव करेंगे। आप देख सकते हो जब मैं इस हैंडल को मूव करती हूँ तो ये एक्सेलरेट होता है, और जब मैं इसे पुश करती हूँ तो ये ब्रेक लेता है। तो दोनों चीज़ें मैं एक हैंडल से ही स्कूटी की तरह मैनेज कर। तो मैं आपको स्लो मोड में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा भीड़ वाले जगह पर अभी नहीं जा सकती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं एक हाथ से भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। मतलब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी एक हाथ से मैनेज करने के लिए। तो ये जो है ये आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर है। अभी लेफ्ट जाने के लिए, सॉरी राइट जाने के लिए मैं इंडिकेटर यहाँ से एक हाथ से ही यूज कर रही हूँ, स्टीयरिंग भी चला रही हूँ मैं। और देखिए बीच बीच में मैंने एक्सेलरेटर भी लिया। जैसे ही मैं इसे मूव करती हूँ तो ये आपका एक्सेलरेटर का काम करता है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बम्पर है तो मैंने थोड़ा सा इसे ब्रेक ले लिया है।
तो ब्रेक एंड एक्सीलेटर जैसे आपके स्कूटी में होती है, सेम यहाँ पर वही लॉजिक चल रही है यहाँ पे। देखिए फिर मैंने स्टीयरिंग को अच्छे से मूव भी किया, मुझे अभी टर्न लेना था तो ऐसे मैंने इसे मूव कर लिया है। तो देखिए अभी मैं फिलहाल ये बता रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्लो मोशन में चला रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं स्पीड ले लूँगी। तो इस पे अगर आप स्टार्टिंग में आप फर्स्ट टाइम हैंडल कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि 20 से ऊपर ना जाओ, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप वन हैंड से आप अपने स्टीयरिंग संभाल रहे हो, एक हाथ से आप इसे संभाल रहे हो। तो थोड़ा सा इसको हैबिचुएट होने के लिए आपको जरूरी है कि स्टार्टिंग में स्लो मोशन में ही आप चलाओ, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए अभी मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही हूँ। मैं एक्चुअली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में आप 20 के स्पीड में कुछ दिन चलाओ, फिर धीरे धीरे बाद 30-40 में चलाओ, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 80-90 में भी चला सकते हो। मैं हाईवे पे 80-90 तक चलाती हूँ एक्चुअली। तो आप सोच सकते हो कि ये जी है चलाना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे अभी गियर चेंज करना है, मेरे पास दोनों हाथ इंगेज्ड है और मुझे गियर चेंज करना है। मैं तो एनी हाउ अपना लेफ्ट लेग यूज कर लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लेफ्ट लेग, आपके लेग में प्रॉब्लम है, आप यूज नहीं कर सकते हो। तो उनके लिए ऐसा है कि आपको उस वक्त अपने गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लेना है। एनी हाउ आप अगर स्लो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिवर्स लेने वाले हो तो स्लो करना ही पड़ता है। तो आप देखो ये वाला जो स्टीयरिंग वाला हाथ है, मैं उससे आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसे इस हाथ को स्लो करने के बाद ऐसे लूंगी और उसके बाद मैं गियर को यहाँ से ऐसे शिफ्ट चेंज करूंगी। अभी मैं फिलहाल ट्रैफिक में हूँ तो मैं ज़्यादा अभी नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। अभी जैसे कि मुझे अभी गियर चेंज करना है और मान लीजिए कि मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं अभी जैसे कि इस हाथ को यूज करूंगी, इस हाथ से मैं ब्रेक दबा के रखूंगी और उसके बाद मैं इधर ऐसे गियर चेंज करूंगी। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। जिनके दोनों पैर काम नहीं करते उनके लिए ये ट्रिक है। अदरवाइज आपका एक पैर काम करता है तो आप उस वक्त, जैसे मैं जनरली ये ट्रिक नहीं अपनाती हूँ, क्योंकि मेरा तो एक पैर काम करता है, तो मैं यहाँ से ब्रेक ऐसे ले लेती हूँ और इस हाथ से तो स्टीयरिंग पकड़े ही रहती हूँ मैं और ऐसे कर लेती हूँ। तो जिनके दोनों पैर काम नहीं करते उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप एक बार हैबिचुएट हो जाते हो तो आप समहाउ उसको मैनेज कर सकते हो। इतना तो है कि आप खुद से बाहर कहीं जा सकते हो। अभी जैसे कि मुझे टर्निंग लेना है, टर्निंग लेके मैं गियर लूंगी, रिवर्स गियर। तो आप देख सकते हो मैं कैसे लेती हूँ। अभी मैंने एक ही हाथ से स्टीयरिंग को आगे बढ़ाया, फिर अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं इस हाथ से इसको पकड़ती हूँ, फिर मैं यहाँ पे रिवर्स लूंगी। मैं पैर का यूज नहीं कर रही हूँ अभी। फिर मैं ड्राइव मोड में वापस लाऊंगी, तो उसके लिए मैं फिर वापस इसे पकड़ूंगी, फिर मैं वापस इसे ड्राइव मोड में लेके आऊंगी। मैंने पैर बिल्कुल यूज नहीं किया है। तो अभी देखिए, तो ये इजी ही है, आप कर सकते हो। जिनके दोनों पैर नहीं काम करते वो भी इजीली चला सकते हैं इसे। मैंने ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई है जो कि हैंडीकैप्ड है, जिनके पैर का प्रॉब्लम है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपने दो हाथ पूरी तरह से इंगेज्ड है। एक हाथ आपका ब्रेक में इंगेज रहता है, दूसरा हाथ आपका स्टीयरिंग में रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चलती गाड़ी में आपको अपना विंडो ओपन करना है, एसी ऑन करना है, सनरूफ चलाना है, या फिर कुछ भी यहाँ से आपको यूज करना होता है। तो आपके दोनों हाथ इंगेज्ड है, तो आप ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में आजकल कुछ गाड़ियों में ऐसा, ऑटोमेटिक कार में ऐसा ऑप्शन आ गया है। आप अगर टॉप मॉडल कार लेते हो किसी भी ब्रांड की, जैसे हुंडई ने अपने टॉप मॉडल कार्स में एक ब्लू लिंक का ऑप्शन दिया है, जिसमें एक फायदा ये है कि आप यहाँ पर एक छोटा सा बटन होता है, बस आप एक ये बटन दबा दोगे। How can I help you? तो आपको ये पूछता है कि आपको करना क्या है। जैसे स्विच ऑन एसी, Turning on air conditioning. हाँ, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अपने आप ये स्विच ऑन हो गया। अब मुझे जैसे कि अपने हाथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, चलती गाड़ी में मैंने स्विच ऑन कर लिया एसी, या फिर जैसे अभी मुझे विंडो ओपन करना हुआ तो मैं फिर से यहाँ पे दबा दूंगी ऐसे बीच में। How can I help you? ओपन विंडो,
Opening the driver's window. हाँ, तो जैसे मुझे अपने हाथ को बिल्कुल भी यूज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो जैसे आपके दोनों हाथ इंगेज रहते हैं पूरी तरह से, तो ऐसे में क्या होता है कि ऑब्वियसली कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपको ज़रूरत है विंडो ओपन करना है, एसी चलाना है, तो ऐसे में अगर आप इस तरह की कार का ऑप्शन है, अगर आप इस तरह की कार लेते हो जिसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिक सिस्टम है, मीन्स इसमें ब्लू लिंक सपोर्ट है एक्चुअली, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, आप बस आपके वॉइस के थ्रू आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। तो मैं जस्ट यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा एक्स्ट्रा है पैसे, तो आप टॉप मॉडल पे जा सकते हो और ये सारी फैसिलिटीज़ उसमें होती है।